तो सबसे पहले जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये बड़ी खबर है जो दी जा रही है कि केपी में हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का दावा किया जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानिब से ये कहा गया कि उनके पास नंबर्स पूरे हो सकते हैं और जब वो नंबर्स पूरे हो जाएं तो वो केपी में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि एक तरफ तो तहरीक का ऐलान किया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ हुकूमत गिराने की भी तैयारी है। इसी बीच नवाज शरीफ की अडियाला जेल में मुलाकात की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन गंडापुर कहते हैं कि जो मुल्क को चला रहा है उसी से मुज़ाकरात करेंगे, मगर हुकूमत तहरीक इंसाफ को सियासी बातचीत का मशवरा दे रही है। मुज़ाकरात, हुकूमत गिराने की तैयारी या तहरीक की तैयारी, मुहर्रम के बाद सियासी सूरत हाल क्या होगी, आर या पार, कौन सी तहरीक कामयाब होगी, हुकूमत की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक या फिर पीटीआई की सियासी तहरीक। तो इसी खबर पर गुज़िश्ता रोज़ हमारी गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी से तफसीलन बात हुई, उस पर उनका क्या कहना था, एक नज़र उस पर डालिए। अली अमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि आप हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते और वो चैलेंज करते हैं कि आप तो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, तो आप हुकूमत को किस तरह टॉपल करेंगे। अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो फिर वो रिजाइन कर दे, मैं भी कर देता हूँ, फिर इलेक्शन लड़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं कौन क्या जीता है। उनका कयासाराइयाँ की जा रही है कि इसमें ही कहीं आपको इस बारे में कहा गया कि केपी गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए। मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप जाकर केपी हुकूमत टॉपल कर दें या आप जाकर कुछ ऐसा काम करें। मैं कहूँ जब नंबर पूरे होंगे तो बात होगी ना। मजहर बरलास साहब क्या देखते हैं? शुक्रिया मुनीज़े, आपकी जो बातें हैं, जो इब्तदाई आपने बातें की हैं, उसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो मुज़ाकरात की बात हुई है, एक हुकूमत को हटाने की केपी, और तीसरी बात जो है वो तहरीक के हवाले से हुई है। तीनों बातें चल रही हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ये इसका जवाब पहले देना होगा अपोजिशन को, जो केपी में अपोजिशन है, यानी जो हुकूमत है इस वक्त वफाक में और सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब में, कि जब पहले रजीम चेंज हुआ था तो उस वक्त पैसे बाहर से आए थे और फिर इन्होंने तकसीम किए थे आपस में। अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो तकसीम किए जाएंगे और केपी में एक हुकूमत जो है गिराई जाएगी। दूसरा, वहाँ हुकूमत गिराना इसलिए मुश्किल है कि वो जो लोग जीत कर आए हैं वो अपने वोटों से तो जीत कर नहीं आए, उनको एक ख़ास शख्सियत की वजह से वोट पड़े, उनके नाम पे वोट पड़े और मुख्तलिफ़ निशानों पे वोट पड़े, तो वो तो खालिस्तान एक नज़रिए पे जीत के आए, तो उनके लिए छोड़ना मुश्किल है। और केपी में अगर उन्होंने अपनी सियासत किसी ने भी ज़िंदा रखनी होगी तो उसके लिए अपनी पार्टी को छोड़ना ऐसे ही है जैसे वो आग का दरिया पार करे। अब आ जाइए मुज़ाकरात की तरफ। देखिए, ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं ना, जो मियाँ नवाज शरीफ करने जा रहे हैं, फ़लाँ करने जा रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ तो मेरा ख्याल है अब सियासत में आउट हो चुके हैं सियासत से। ठीक है, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं, ठीक है, लेकिन मियाँ साहब की सियासत में वो अहमियत और हैसियत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। अब वो बेचारे कबूतरबाजी करते हैं। रायमंड में सुना उन्होंने बहुत से कबूतर रखे हुए हैं, दाना शाना डालते हैं, उडारियाँ देखते हैं। वो जो ग्वाल मंडी के उनके बचपन पे के शौक़ थे वो अब पूरे हो रहे हैं। अब तीसरी आ जाइए तहरीक की तरफ। अच्छा, जो तहरीक के लिए इन्होंने दिन चुने हैं, एक तो मौसम, जी मौसम उसमें रुकावट बनेगा यकीनन। ये मानसून का मौसम है और हबस का मौसम है और गर्मी का मौसम है, तो तहरीक के लिए ये मौसम तो मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, हैरत की बात है बल्ला साहब, बाकी की बात जब डिबेट ओपन होगी आप कर लीजिएगा। क्या तहरीक की रुकावट इस किस्म के मौसम बन सकते हैं? मुझे हैरत हुई है जानकर, क्योंकि एक इरादा होता है उसको इन मौसमों से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने जहां मियाँ साहब की बात की, हम पूछ लेते हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से। शहजाद साहब, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब की बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है कि मियाँ साहब जाएंगे, कोई बात हो सकती है? कई सियासी रहनुमा कह रहे हैं कि बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरी सूरत हाल में। क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? शुक्रिया मुनीज़े, आपने दो टॉपिक पर बात की है, मैं पहले एक एक करके इसका जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हुकूमत गिराई जा रही है। मैंने कल भी प्रोग्राम में कह दिया था
कि इतने से 18-20 अफराद हैं जिनको हम कच्चे धागे की तरह सलम ले आएंगे या पैसे दे के ले आएंगे या खुद ही आ जाएंगे। कबूतर आए थे। ये आजकल जो भाई बात कर रहे हैं ना कबूतरों की, मियाँ नवाज शरीफ कबूतर उड़ा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनको खौफ है कि कबूतर इनके पिंजरे से उड़कर 18 कबूतर उड़कर KPK से उड़ रहे हैं और वो पंजाब के भी दौरे करते हैं। अल्लाह का वास्ता सानू ले लो। कौन से 18 हैं? वो बात की बातें है ना, 1.5 मिनट पूरा होने दिया करे। एक बात। दूसरी बात, 18 कबूतर, ये कबूतरों का मसला सिर्फ ये था। आगे चलता हूं, टाइम थोड़ा है। अब सवाल ये है, आर या पार, मुहर्रम के 10वीं मुहर्रम के बाद जनाब हो जाएगा, काम हो जाएगा। पार्टी क़यादत को इतला देती है 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान ने कह दिया ये हो गया वो हो गया। और यार मुख्तसरन ये है कि इमरान खान ने कह भी दिया तो कोई बात नहीं, एक एहतजाज छोटा सा होगा। रही बात दूसरी जगहों पे जो एहतजाज होगा लेवल का होगा, माजरत चाहता हूं ज़िलाई लेवल का एहतजाज जो है वो होगा और वो बस छोटा सा एहतजाज हो जाएगा। आखिरी 2 लाइनें मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि ये कुछ लोग हैं, पता नहीं ये कौन लोग हैं जो कहते हैं नवाज शरीफ जेल को मिलने जा रहा है, रात दुखा बंदी है, नवाज शरीफ जेल मिलने जा रहा है, चौधरी निसार वो कर रहा है। सब झूठ गंडेरियां सिर्फ सोशल मीडिया पर डॉलर कमाने के लिए ये लोग ये सारी बेपरखी उड़ा रहे हैं। अगर ऐसी बात होती भट्ट साहब, अब आपका वक्त मुकम्मल हो गया है तो इसलिए अब आप मेरे इन सवालात का जवाब भी दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि ये ज़िलाई जो भी आप कहना चाहते थे उस सतह का एक एक्सप्रेस किया जाएगा, पावर शो किया जाएगा और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ये स्टेटमेंट ही क्यों सामने आया था कि हम KPB में गवर्नमेंट आपकी खत्म करने का इरादा रखते हैं या इख्तियार रखते हैं या कर सकते हैं? यकीनन ये किसी बौखलाहट और घबराहट की वजह से ये बयान आया था, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली आपके बास्केट में इस तरह के कोई भी आदादो शुमार नहीं है। 2 बातें हैं, एक होता है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, दूसरी बात होती है कि खालाजाद एक मासीदा पुत्र है, एक गवर्नर है, एक KPK है, उनकी आपस की चपकलश है, वो एक दूसरे के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब का वफाक का कोई बंदा नहीं कर रहा। आखिरी एक बात याद रखिएगा, कल भी कहा था सेनेट का इंतखाब, सेनेट में सीटें लेके जानी है और KPK को समझ नहीं आनी कि सेनेट की सीटें, ये कबूतर कहाँ गए? अब कबूतरों की खेड होगी। पता नहीं ये कौन से कबूतर हैं सायरा जी। शहजाद हुसैन भट्ट साहब को तो दिन में कबूतर नजर आने शुरू हो गए हैं जबकि बास्केट में कुछ नहीं है। आप मुझे बता दें, क्या जो ये सोच रहे हैं ऐसा कुछ है या जैसा गवर्नर KP सोच रहे हैं या जैसा अली अमीन की तरफ से बयान दिया जा रहा है, किसकी बात का हम यकीन करें, एतबार करें, नंबर्स को जहन में रखते हुए? अस्सलाम वालेकुम। दिन में कबूतर तो नहीं, लेकिन शायद बहुत जल्दी दिन में तारे दिखना शुरू हो जाएंगे। वो गवर्नर और KP के एक ही सूबे के हैं और एक दूसरे के बारे में जुबान इस्तेमाल करते हैं। जो गवर्नर है उसकी जो नुमाइंदा जमात है वो वफाक में उनकी इत्तेहादी है, उनके वोट के ऊपर आप लोगों का बजट पास होता है और ब्रूट मेजोरिटी का बंदोबस्त करते हैं और 26 में आईनी तरमीम आती है। तो बाकी बस आपके सामने ही है। आपका और मेरा ध्यान जो अवामी मसाइल हैं उन पर से हटाने के लिए और जिस किस्म के फुटेजेस आते हैं जिलों के, मतलब सूबों के, कि आज एक देखा था कि पंजाब में कैसे वो एक खातून वो लोडर रिक्शे पे लाश रख के लेके जा रही थी, लेकिन तरक्की नजर आती है भट्ट साहब को, तरक्कियां हो रही हैं, लैपटॉप बट रहे हैं, अरके गुलाब से सड़कें धुल रही हैं। तो असल मसाइल की तरफ आए। ये अगर उनका दिल हुआ कि हुकूमत रहे तो रहेगी, नहीं हुआ एक अब्रो ये कहते ना कि जुम्बिश से चाहेंगे तो फिर वो कौन भट्ट साहब के कबूतर, वो कहते ना जो परिंदे हैं वो हिजरत करेंगे, घोंसले बदलेंगे और ये होता आया है। मैं तो जब से आंख खोली है और जब से शऊर आया है तब से यही होता है।